क्लास। चलें शुरू करते हैं, होने दो। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने क्लोनिंग ऑफ अ जीन, एक ये टॉपिक पढ़ना है। इसके अलावा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और इसके अलावा हाउ टू गेट जीन और मोलिकुलर सीजर। ये 4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं, तो आप ये इनका कॉन्सेप्ट देख लें। तो सबसे पहले क्लोनिंग ऑफ जीन। क्लोनिंग ऑफ जीन का मतलब है कि हमने जीन की कॉपीज़ बनानी है। अब हमारे पास जो डीएनए होता है, उस डीएनए के ऊपर जीन्स लगे होते हैं। अब ये वाले जो जीन्स होते हैं, हमने अगर तो कोई ऐसा जीन हमारे पास है जो कि बहुत अच्छा है, जिसमें अच्छी खसूसियत है, तो हम क्या करते हैं, हम उस जीन को सेपरेट कर लेते हैं। सपोज हमने एक जीन सेपरेट कर लिया। अब ये तो सिर्फ हमारे पास एक जीन है, तो एक जीन का कोई इतना ना फ़ायदा नहीं होता, तो हमने इस जीन की आगे कॉपियाँ बनानी होती हैं। इस जैसे और भी बहुत सारे जीन्स बनाने होते हैं। तो ये हम किस तरह करते हैं, एक टेक्निक होती है, एक तरीका होता है, उसको हम कहते हैं पीसीआर टेक्निक, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये वाला जो मेथड होता है, इससे हम क्या करते हैं, एक जो जीन लिया है वो इसमें डालते हैं और इससे क्या करते हैं, इसमें डिफरेंट केमिकल्स डालते हैं और ये वाला जो जीन होता है, इसकी डिफरेंट कॉपियाँ बन जाती हैं। अब इस मिक्सचर में जो जीन्स बने हैं, ये सारे के सारे जीन्स एक ही खसूसियत वाले होंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये वाला जीन कोई और करैक्टर को क्या करेगा, शो करेगा, ये कोई और करैक्टर शो करेगा, ये कोई और, ऐसा नहीं है। बल्कि सारे के सारे जीन्स क्या करेंगे, एक ही करैक्टर को शो करेंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर एक काऊ है, वो बहुत ज़्यादा मिल्क देती है और हमने क्या करना है, हमने दूसरी जो काउज है उसको भी इसी तरह बनाना है कि वो ज़्यादा दूध दें। तो हम क्या करेंगे, हम उस काऊ का जीन लेंगे जो कि ज़्यादा हाई मिल्क यील्ड करता है, ज़्यादा मिल्क पैदा करता है। तो फिर उससे क्या होगा, वो वाला जो जीन है वो हम दूसरे जानवरों में डालेंगे, यानी दूसरी काउज में, और उससे मिल्क की प्रोडक्शन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसके अलावा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़रा तवज्जो से सुनिए। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? अब ऐसी टेक्निक जिसमें हम एक बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं और एक बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके उस बैक्टीरिया की मदद से हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ जीन्स बनाते हैं। अब ये हम किस तरह करते हैं, इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स देख लें। सबसे पहला स्टेप है सिलेक्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हम वो वाला जीन लेते हैं जिसकी हमने कॉपियाज़ बनानी होती हैं। लाइक इंसुलिन का जीन है, तो इंसुलिन का हम जीन लेंगे। अब सपोज इसकी हमने कॉपियाँ बनानी है, तो हम क्या करेंगे, हम बैक्टीरिया के अंदर 2 तरह के डीएनए होते हैं। कौन कौन से भला? एक क्रोमोसोमल डीएनए होता है और एक वेक्टर होता है। तो हम क्या करेंगे, हम उसमें से वेक्टर को, ये वाला जो प्लाज्मिड होता है, इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल लेंगे। अब इस प्लाज्मिड में ये वाला जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये कल भी मैंने आपको बताया था। फिर ये वाला जो प्लाज्मिड है, ये दोबारा इस बैक्टीरिया में डाल देंगे। अब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, तो इससे जो जीन है वो भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं एज इट इज़। सबसे पहला स्टेप क्या है, सिलेक्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट का जीन हमने सेलेक्ट किया, कट। फिर उसके बाद ये जो इंटरेस्ट वाला जीन है, इसको कट किया, वेक्टर। फिर हम वो वाला बैक्टीरिया लेते हैं जिसके अंदर हमने जीन डालना है, फिर प्लाज्मिड एंटर। फिर हम क्या कर देते हैं, ये जो प्लाज्मिड है इसके अंदर एंटर कर देते हैं। इंतहाई सिंपल ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है हाउ टू गेट जीन। हम जीन लेते किस तरह से हैं, तो जीन लेने के 3 तरीके हैं। एक आइसोलेट फ्रॉम क्रोमोसोम, हम क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो डीएनए है, हम उस डीएनए से क्रोमोसोम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। सेकंड, टू सिंथेसाइज इट केमिकली, हम जो जीन्स होते हैं उसको केमिकली भी बना सकते हैं। किस तरह केमिकली बना सकते हैं, जीन्स किससे बने होते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, इनसे मिलके बने होते हैं। तो हम ये क्या करते हैं, हम ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनको केमिकली भी एक जीन्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेक फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, हम मैसेंजर आरएनए से भी क्या कर सकते हैं, जीन बना सकते हैं। कोई बताएगा किस तरह मैसेंजर आरएनए से जीन बन सकता है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस से, यानी कि जो
राइबोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस डीएनए की कॉपियाँ बनाते हैं और सॉरी इस मैसेंजर आरएनए की, एमआरएनए की, और जब इस एमआरएनए की कॉपियाँ बनेंगी तो इससे जीन्स भी बनेंगे। तो हम एमआरएनए से भी जीन्स बना सकते हैं। मोलिकुलर सीजर्स, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। मोलिकुलर सीजर क्या होती है? कैंची, जिससे हम चीज़ें काटते हैं। मोलिकुलर सीजर ऐसी कैंचियाँ होती हैं जिससे हम क्या करते हैं, डीएनए को काटते हैं। सपोज ये एक डीएनए है, तो इस डीएनए के ऊपर मुख्तलिफ जीन्स लगे हुए हैं, एक ये वाला जीन है, एक ये वाला जीन, एक ये वाला जीन, लेकिन हमने सिर्फ अगर एक ही जीन सेलेक्ट करना है, यानी कि सिर्फ ये जो पहले वाला जीन है ये सिलेक्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें बाकी के डीएनए को काट देना होगा और ये जीन हमें मिल जाएगा। अब ये जो मोलिकुलर सीजर्स होती हैं ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। एक जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया में ये मोलिकुलर सीजर्स बनती हैं। अब देखो ज़रा, ये एक बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया को मारने वाले कौन होते हैं? वायरस। तो सपोज एक अगर वायरस इसके अंदर चला गया है, बैक्टीरियोफेज वायरस इसके अंदर चला गया है, तो वो क्या करेगा, बैक्टीरिया को मार देगा। अब बैक्टीरिया अपने अंदर इस तरह के एंजाइम्स बनाता है जिनको हम कहते हैं मोलिकुलर सीजर्स। ये क्या करते हैं, ये मोलिकुलर सीजर्स इस वायरस को जाके किल कर देते हैं, इस वायरस के डीएनए को काट देते हैं। लेकिन हम ये वाले जो सीजर्स होते हैं इनको बाहर निकाल के अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इनका काम क्या होता है, कट डीएनए, और ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस, वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल है, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए कि डिफाइन मोलिकुलर सीजर्स, तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, साथ में एक एग्जांपल लिखनी है। तो ये इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है, इको R1 मोलिकुलर। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा मोलिकुलर सीजर्स होती हैं। अब सपोज ये एक डीएनए है, ठीक है, डीएनए किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। मोलिकुलर सीजर्स क्या करती हैं, इनके दरमियान ये जो बॉन्डिंग होती है ना, ये वाली जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इन बॉन्ड को तोड़ देती है। और जब बॉन्ड को तोड़ देते हैं तो देखो ज़रा, जब ये दो बॉन्ड टूटे हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये सेपरेट हो गया और डीएनए का ये जो पार्ट है ये सेपरेट हो गया। और अब ये वाला जो पार्ट है या ये वाला जो पार्ट है ये स्टिकी एंड्स कहलाएंगे। स्टिकी एंड मतलब चिपकने वाले एंड। जब इन एंड पे कोई भी एडेनिन या थायमीन या कोई भी न्यूक्लियोटाइड आएगा तो वो यहाँ पे चिपक जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक।